नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल दीपक के किस्से में, जहां हम सुनते हैं अलग-अलग विषयों पर आधारित कथाएं। तो आज की कथा है पौराणिक, जिसका संबंध है लंकापति रावण से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धन के देवता कुबेर और लंका नरेश रावण आपस में भाई थे। उनके बीच में एक महासंग्राम हुआ था। पहले लंका धनपति कुबेर की हुआ करती थी। उन दोनों के इस महासंग्राम में जबरन रावण ने लंका पर आधिपत्य जमा लिया। तो अगर आपने वह कहानी नहीं सुनी हुई है तो सुनिए मेरे साथ उस महासंग्राम की, जिसने लंका और रावण दोनों की किस्मत बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास गवाह है कि सत्ता की भूख ने सगे भाइयों के बीच भी रक्त की नदियां बहाई हैं। हम जब भी लंका का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चेहरा आता है, लंकेश रावण का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण से पहले यह सोने की नगरी किसकी थी? यह कहानी है उस महायुद्ध की जिसने एक तपस्वी ब्राह्मण को राक्षस राज बना दिया। यह कहानी है धन के देवता कुबेर और शक्ति के प्रतीक रावण के बीच हुए उस धर्म और अधर्म के संघर्ष की, जिसने रामायण की नींव रखी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की त्रिकुटा पर्वत से। त्रिकुटा पर्वत के शिखर पर ही बसी थी लंका, जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। उस समय लंका में राक्षस नहीं बल्कि यक्ष रहते थे। वहां के राजा थे वैश्रवण कुबेर। कुबेर यानी कि धन के देवता, ऋषि विश्रवा के पुत्र और भगवान शिव के परम भक्त। कुबेर के शासन में लंका स्वर्ग से भी सुंदर थी। चारों तरफ शांति, समृद्धि और धर्म का वास था। लेकिन शांति हमेशा के लिए नहीं रहती। जहां कुबेर अपने पिता ऋषि विश्रवा के तेज से चमक रहे थे, वहीं दूसरी ओर विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी अपने पुत्रों को देख रही थी, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। कैकसी जानती थी कि उनके पुत्रों में अपार शक्ति है, लेकिन उनके पास न राज्य था न सिंहासन। तो इस लोभ में कैकसी अपने ज्येष्ठ पुत्र रावण को बोलती है कि हे पुत्र दशानन, क्या तुम देख नहीं रहे? तुम्हारे पिता का प्रेम केवल कुबेर के लिए है। वह धनाधिपति बनकर सोने की लंका में राज कर रहा है, और तुम महाशक्तिशाली होकर भी वन में भटक रहे हो। क्या यह शोभा देता है तुम्हें? तो रावण भी अपनी मां को बोलते हैं कि हे माता, मेरी तपस्या अभी पूर्ण हुई है। ब्रह्मा का वरदान मेरे पास है। तीनों लोकों में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। कुबेर मेरा बड़ा भाई है, लेकिन अगर लंका आपकी इच्छा है तो लंका अब मेरी होगी। मां के शब्दों ने रावण के भीतर सोई हुई महत्वाकांक्षा को जगा दिया। उसने अपने भाइयों और अपने नाना सुमाली, जो कि राक्षस सेनापति हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर एक योजना बनाई। अब लक्ष्य केवल एक था, स्वर्ण लंका। रावण ने सबसे पहले कूटनीति का सहारा लिया। उसने अपने दूत प्रहस्त को कुबेर के पास भेजा। संदेश साफ था, लंका राक्षसों की थी और राक्षसों को ही वापस चाहिए। तो प्रहस्त कुबेर से मिलने पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हे यक्षराज कुबेर, मैं दशानन रावण का संदेश लेकर आया हूं। यह लंका हमारे पूर्वजों सुमाली और माल्यवान की थी। आप इसे खाली कर दें और कहीं और चले जाएं, अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे। लेकिन कुबेर ने प्रहस्त को जवाब देते हुए कहा कि प्रहस्त, रावण मेरा छोटा भाई है। उसे राज्य चाहिए तो वह मुझसे मांग सकता था, लेकिन धमकी, जाकर कहो उससे कि धर्म और न्याय के विरुद्ध उठाया गया हर कदम विनाश की ओर ले जाता है। मैं लंका नहीं छोड़ूंगा। जब कुबेर ने मना कर दिया तो रावण क्रोध से पागल हो गया। लेकिन युद्ध से पहले कुबेर ने अपने पिता विश्रवा से सलाह ली। ऋषि विश्रवा जानते थे कि रावण को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, उसे युद्ध में हराना असंभव है। ऋषि विश्रवा अपने पुत्र कुबेर को समझाते हुए बोलते हैं कि हे पुत्र कुबेर, रावण काल बन चुका है, उसका अहंकार अभी चरम पर है। तुम उससे युद्ध मत करो, लंका उसे दे दो और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करो। प्राणों की रक्षा
राज्य से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन कुबेर एक राजा थे। बिना युद्ध किए अपनी प्रजा और अपने स्वाभिमान को छोड़ देना उनके लिए संभव नहीं था, तो उन्होंने युद्ध का शंखनाद कर दिया। और फिर वह दिन आया जब लंका के तटों पर राक्षसों की विशाल सेना उमड़ पड़ी। एक तरफ कुबेर की मायावी यक्ष सेना, जिसके पास अदृश्य होने की शक्ति थी, दूसरी तरफ रावण, कुंभकर्ण और खूंखार राक्षसों का दल। युद्ध भयंकर था। यक्षों ने अपनी माया से आसमान में आग और पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। यक्ष सेनापति मणिभद्र ने राक्षसों को पीछे धकेल दिया, लेकिन तभी रणभूमि में दशानन उतरा। हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए रावण बोला, आज लंका की धरती यक्षों के रक्त से लाल हो जाएगी। रावण के आते ही पासा पलट गया। उसने अपनी गदा के एक प्रहार से सैकड़ों यक्षों को कुचल दिया। उसकी माया यक्षों की माया से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। कुंभकर्ण ने यक्षों को पकड़ पकड़ कर खाना शुरू कर दिया। यक्षों की शक्तियां रावण के ब्रह्मास्त्र और वरदान के आगे फीकी पड़ने लगी। कुबेर ने देखा कि उनकी सेना का संहार हो रहा है, तो क्रोधित होकर कुबेर स्वयं अपने वाहन नर पर सवार होकर युद्धभूमि में आए। दोनों भाइयों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। कुबेर ने अपने आग्नेयास्त्र चलाए, लेकिन रावण ने उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। रावण हंसते हुए बोला, भाई कुबेर, तुम्हारी और धन दौलत युद्ध में काम नहीं आएगी। यहां केवल बाहुबल चलता है। रावण ने अपनी तामसी विद्या का प्रयोग किया और कुबेर के सिर पर अपनी गदा का ऐसा प्रहार किया कि यक्षराज मूर्छित हो पड़े। अगर उनके रक्षक उन्हें वहां से उठाकर न ले जाते तो शायद उस दिन कुबेर का अंत निश्चित था। युद्ध समाप्त हो चुका था। लंका की सड़कों पर सन्नाटा था। कुबेर अपने बचे हुए यक्षों के साथ पराजित और अपमानित होकर लंका छोड़कर जा चुके थे। वे उत्तर दिशा में हिमालय की ओर गंधमादन पर्वत, जो कि कैलाश पर्वत के पास है, वहां चले गए, जहां शिव ने उन्हें शरण दी और अलकापुरी का निर्माण किया। लेकिन रावण की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। उसकी नजर कुबेर की सबसे अनमोल वस्तु पर थी। वो था पुष्पक विमान, जो विमान मन की गति से चलता था। रावण जो लंका का राजा है, यह विमान उसी का होगा, ऐसा बोला रावण। आज से तीनों लोग जानेंगे कि रावण का आकाश पर भी अधिकार है। रावण ने जबरदस्ती पुष्पक विमान पर कब्जा कर लिया था। यह केवल एक वाहन की चोरी नहीं थी, यह धर्म की हार का प्रतीक था। कुबेर के जाने के बाद रावण ने लंका का रंग रूप ही बदल दिया। जो लंका कभी धर्म और शांति का केंद्र थी, वह अब शक्ति प्रदर्शन और भय का केंद्र बन गई। राक्षस राज शुरू हो गया। कुबेर ने भले ही लंका खो दी थी, लेकिन उन्होंने देवत्व प्राप्त किया और वह धनपति बने रहे। रावण ने सोने की लंका तो जीत ली, लेकिन उसी लंका के साथ उसने अपने विनाश को भी निमंत्रण दे दिया, क्योंकि पराई वस्तु और अहंकार से बनाया गया साम्राज्य अंततः राख के ढेर में ही बदलता है। और इस तरह यक्षों की नगरी बनी राक्षसों की लंका। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए कुछ इसी तरीके की मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय।